हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विषाणु जनित रोग की ट्रिक के बारे में। दोस्तों, ध्यान में रखना, पशु से संबंधित जितने भी रोग हैं उसको इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, स्किप मत करना, एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विषाणु जनित रोग की ट्रिक के बारे में। दोस्तों, जो विषाणु जनित रोग है उसकी हमारी ट्रिक है माता रानी के मुख पर चमक। दोस्तों, एक बार ट्रिक दोबारा देखना, माता रानी के मुख पर चमक। दोस्तों, ट्रिक एकदम नॉर्मल है, एकदम आसान है। 2-3 बार अगर आप रिपीट करोगे अच्छे से तो अच्छे से याद हो जाएगी। दोस्तों, माता से हो जाएगा हमारे माता रोग, रानी से हो जाएगा रानीखेत रोग, मुख से हो जाएगा दोस्तों मुंह पका और खुरपका रोग, चमक से हो जाएगा दोस्तों चेचक रोग। दोस्तों, एक बार दोबारा देखना, माता से हो जाएगा माता रोग और रानी से हो जाएगा रानीखेत रोग और मुख से हो जाएगा दोस्तों मुंह पका और खुरपका रोग। दोस्तों, चमक से हो जाएगा चेचक रोग। दोस्तों, ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो माता रोग है उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, जो माता रोग होता है उसको इंग्लिश में रीडर पेस्ट कहते हैं। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो माता रोग है उसे इंग्लिश में रीडर पेस्ट कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो माता रोग है उसका जो रोग का कारक है, यानी कि माता रोग किस रोग के कारण फैलता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो रोग का जो कारक है वो है क्षनित वायरस। दोस्तों, ध्यान में रखना, ये फैक्ट मोस्ट है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूरी संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ध्यान में रखना, पशु परिचर भर्ती के अंदर पशु रोग से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देख लेना। दोस्तों, आगे देखो नोट। दोस्तों, क्षनित वायरस की सर्वप्रथम 1902 में निकोली ने खोज की थी। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो माता रोग है उसका जो रोग का जो कारण है मतलब क्षनित वायरस, तो यानी कि क्षनित वायरस की सर्वप्रथम 1902 में निकोली ने खोज की थी। दोस्तों, मोस्ट फैक्ट है, अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो माता रोग है उसके जो उपनाम है, यानी कि जो माता रोग है उसका दूसरा नाम क्या है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो माता रोग है उसका दूसरा नाम क्या है, यानी कि उपनाम क्या है। दोस्तों, इसे देखना, जो माता रोग है उसका मतलब उपनाम है केटल रोग, पोकनी माता, महामारी, शीतल और मन रोग। दोस्तों, एक बार दोबारा देखना, केटल रोग, पोकनी माता, महामारी, शीतल और मन रोग। दोस्तों, मोस्ट फैक्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, नोट, यानी कि जुगाली करने वाले, यानी कि जुगाली करने वाले सभी पशुओं में यह रोग पाया जाता है। दोस्तों, जितने भी पशु है जो जुगाली करते हैं उसमें माता रोग पाया जाता है। दोस्तों, ध्यान में रखना। दोस्तों, जो माता रोग है उसके लक्षण क्या क्या है, चलो देखते हैं। दोस्तों, जुगाली बंद कर देते हैं, अमास्य व आंतों में सूजन आ जाती है और 4 से 7 दिन में पशु की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जुगाली बंद कर देते हैं, अमास्य व आंतों में सूजन आ जाती है, 4 से 7 दिन के अंदर पशु की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ध्यान में रखना अच्छे से। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो माता रोग है उसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, जो उपचार है वो जीटीवी वैक्सीन और लेपिनाइड वैक्सीन। दोस्तों, जीटीवी वैक्सीन और लेपिनाइड वैक्सीन, दोस्तों इनसे इसका उपचार किया जाता है, जिनकी माता रोग है उसका उपचार किया जाता है। दोस्तों, आगे देखो नोट। दोस्तों, पशु प्लेग उन्मूलन योजना 1 अक्टूबर 1954। दोस्तों, ध्यान में रखना, पशु प्लेग उन्मूलन योजना 1 अक्टूबर 1954 में भारत सरकार द्वारा चालू की गई थी। दोस्तों, ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट फैक्ट है। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, हमारा जो अगला रोग है वो है खुरपका और मुंह पका रोग। दोस्तों, जो खुरपका और मुंह पका रोग है उसकी जो मतलब जो रोग का जो कारक है वो क्या है। दोस्तों, देखो एक बार, अप्तो वायरस। दोस्तों, ध्यान में रखना, इसका जो रोग का कारक है, यानी कि खुरपका और मुंह पका रोग किस कारण से फैलता है, यानी कि अप्तो वायरस से ये रोग फैलता है। दोस्तों, जो खुरपका और मुंह पका रोग है उसके उपनाम मेलिग्नेट, पका, खंगवा, एपिजेनिक फियर। दोस्तों, ध्यान में रखना, ये जो उपनाम है एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, जो खुरपका और मुंह पका रोग है उसके लक्षण क्या है, चलो देखते हैं। दोस्तों, पशु खाना पीना बंद कर देता है, मुंह व खुरों के बीच में छाले पड़ जाते हैं, यानी कि जो खुरपका और मुंह पका रोग होने के कारण मुंह व खुरों के बीच में छाले पड़ जाते हैं। दोस्तों, पशु लंगड़ा कर चलता है। दोस्तों, ये खुरपका और मुंह पका रोग के लक्षण है, अच्छे से देख लेना।
चलो दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं खुरपका और मुंह पका रोग सबसे ज़्यादा सूअर में पाया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, मोस्ट फैक्ट है, एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि खुरपका और मुंह पका रोग सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए सूअरों में पाया जाता है। दोस्तों खुरपका और मुंह पका रोग का उपचार लाल दवा से किया जाता है। दोस्तों अच्छे से देख लेना। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों हमारा जो अगला रोग है वो है रानीखेत रोग। दोस्तों ध्यान में रखना, जो रानीखेत रोग होता है वो सबसे ज़्यादा मुर्गियों में पाया जाता है, यानी कि मुर्गियों के अंदर सबसे भयंकर बीमारी है रानीखेत रोग। दोस्तों रानीखेत रोग का दूसरा नाम है न्यूकेसल रोग, यानी कि न्यूकेसल रोग। दोस्तों इसका जो मतलब कारक है, यानी कि रानीखेत रोग किस कारण से फैलता है, इसका कौन सा वायरस है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसका जो रोग का जो कारक है वो है टार्टर फ्यूरेंस, यानी कि दोस्तों टार्टर फ्यूरेंस वायरस के द्वारा रानीखेत रोग फैलता है। दोस्तों आगे देखो नोट, मुर्गियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो रानीखेत रोग है वो सबसे ज़्यादा मुर्गियों में पाया जाता है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से रानीखेत रोग मोस्ट है, अच्छे से देख लेना और अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो रानीखेत रोग है उसका जो उपचार किस दवा से किया जाता है, यानी कि जो रानीखेत रोग है उसका उपचार कैसे करते हैं। दोस्तों जो रानीखेत रोग है उसका जो उपचार है वो है ट्रासाइक्लिन दवा। दोस्तों जो ट्रासाइक्लिन दवा है इसके द्वारा रानीखेत रोग का उपचार किया जाता है और प्रतिदिन 100 ग्राम मुर्गी को दिया जाता है, यानी कि जो दवा होती है उसकी जो खुराक होती है वो 100 ग्राम दी जाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, मोस्ट फैक्ट है, अच्छे से देख लेना। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला रोग है वो है चेचक रोग। दोस्तों ध्यान में रखना, हमारा जो अगला रोग है वो है चेचक रोग। कौन सा रोग है दोस्तों? चेचक रोग। दोस्तों चेचक रोग किस कारण से फैलता है, इस रोग का कौन सा मतलब रोग का जो कारक है वो कौन सा है। दोस्तों देखो, बोरेलिओटा एवियन, दोस्तों सूखी चेचक, आदर चेचक, कोरोइजा चेचक। दोस्तों कोरोइजा चेचक। दोस्तों अच्छे से देख लेना। दोस्तों चलो आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो चेचक रोग है उसके लक्षण क्या क्या है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो चेचक रोग है उसके लक्षण क्या क्या है। दोस्तों देखो, पूरे शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, पूरे शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं। दोस्तों चेचक रोग होने के कारण पशु के पूरे शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं। दोस्तों इसका जो चेचक रोग है उसका रोकथाम कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। पीजियन पॉक्स वैक्सीन, यानी कि पीजियन पॉक्स वैक्सीन और पाउल पॉक्स वैक्सीन के द्वारा इसका रोकथाम किया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो चेचक रोग होता है उसका रोकथाम पीजियन पॉक्स वैक्सीन और पाउल पॉक्स वैक्सीन के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।